हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुणाल कुमार। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं होल्डिंग कंपनी का डिविडेंड वाला केस। ठीक है, कौन सा? पोस्ट एक्विजिशन पीरियड वाला, पोस्ट एक्विजिशन पीरियड वाला। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में वी हैव डन अवर प्री एक्विजिशन पीरियड केस। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू पोस्ट एक्विजिशन पीरियड केस, राइट? तो बच्चों, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 17 भेजा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 17 एक बार आपको देखना है। The following is a summary of the balances in the book of Black Limited and Bird Limited as on 31st March 2018। ठीक है, हमें दिया हुआ इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, पी एंड एल, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, प्रपोज डिविडेंड दिया हुआ है, डिबेंचर, इंटरेस्ट एक्रूड, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, और ब्लैक लिमिटेड नीचे दिया हुआ, ब्लैक लिमिटेड एक्वायर्ड द शेयर इन बर्ड लिमिटेड ऑन 31st March 2017। The general reserve of Bird Limited was the same ऑन 31st March 2017, और इसका बैलेंस की कैलकुलेशन हमें दी हुई है। स्टार्टिंग का बैलेंस हमें 28,000 दिया हुआ है, फिर नेट प्रॉफिट हमारा 34,400 था, और उसमें प्रपोज डिविडेंड का प्रोविजन है 18,000। ठीक है, तो ये आ गया 44,400। ठीक है, और फिर जो पॉइंट नंबर सी है वो कह रहा था स्टॉक इन ट्रेड ऑफ बर्ड लिमिटेड ऑन 31st March 2018 इंक्लूडेड 16,000 in respect of goods purchased from Black Limited. These goods have been sold by Black Limited to Bird Limited at a price uh, at such a price to give Black Limited a profit of 20% on invoice price। तो ठीक है, ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17। नाउ लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 17, और ये केस है हमारा पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। इफ द डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन पीरियड, ये स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, अगर पोस्ट एक्विजिशन पीरियड का होता है तो वो हमारे लिए हमारी मेहनत की कमाई होती है। क्या होती है? हमारी मेहनत की कमाई, राइट? चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, वर्किंग नोट 1। ठीक है, तो मुझे बताओ सबसे पहले परसेंटेज होल्डिंग कितनी है, हाउ मच इज दी परसेंटेज होल्डिंग। तो ये दिया हुआ है 1,35,000 डिवाइडेड बाय 1,80,000 इंटू 100, ये दिया हुआ है। जैसे 100 से मल्टीप्लाई किया, परसेंटेज आता है, दैट इज 75%। फिर हमारा माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है बेटा? 25%। ठीक है, फिर हम अपनी बनाते हैं टाइम लाइन। ठीक है, दिस इज अवर टाइम लाइन, और यहाँ पे हमारा डेट ऑफ एक्विजिशन है 31 मार्च 2017 को। दिस इज अवर डेट ऑफ एक्विजिशन, और ये है हमारा डेट ऑफ कंसोलिडेशन, ये है 31 मार्च 2018। ठीक है, जनरल रिजर्व यहाँ पे कितना है बेटा? जनरल रिजर्व यहाँ पे है हमारा 1,80,000, और यहाँ पे पी एंड एल अकाउंट दिया हुआ है हमारा 28,000। नहीं नहीं सॉरी, मैंने शेयर कैपिटल लिख दी। ठीक है, जनरल रिजर्व हमें दिया हुआ है 40,000, और हमारा पी एंड एल अकाउंट है 28,000। यहाँ पे जनरल रिजर्व कितना दिया हुआ है? 40,000। कितना दिया हुआ है? 40,000, और पी एंड एल अकाउंट हमें कितना दिया हुआ है? 44,400। कितना दिया हुआ? 44,400। और प्रपोज्ड डिविडेंड दिया हुआ है, प्रपोज्ड डिविडेंड। ठीक है, तो जो भी प्रपोज डिविडेंड वाला केस होता है वो आपका पोस्ट एक्विजिशन का होता है। ये दिया हुआ है 18,000। कितना दिया हुआ बच्चों? 18,000। तो बेसिकली ये मेरा क्या है? ये मेरा टोटल प्रॉफिट है। क्या ये? टोटल प्रॉफिट, जिसका बाइफिकेशन कर दिया कि पीएनएल में इतना है, प्रपोज के नाम पे इतना है। ठीक है, तो ठीक है, अब मैं अगर ये जो टोटल है, इस टोटल में से इसका बैलेंस देखूंगा, तो ये हमारा पोस्ट का पता है कितना आ रहा है? 34,400। कितना आ रहा है? 34,400। और ये कितना आ रहा है जनरल रिजर्व में? ये हमारा पोस्ट आ रहा है निल। ठीक है, ये पोस्ट कितना आ रहा है बच्चों? निल। ठीक है,
ये बाइफिकेशन आपको चाहिए, ठीक है। फिर तो उसके बाद कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं रह जाता है, उसके बाद बहुत ज़्यादा काम नहीं है, एक बार आप इसको नोट डाउन कर लो। फिर हम निकालते हैं अपना कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। लेट अस फाइंड अवर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालते हैं। हमारी इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है सर? आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 2,25,000, 2,25,000, ठीक है। उसमें से हम हमें क्या क्या माल मिला है, दैट इज शेयर कैपिटल कितना मिला है सर? 1,80,000 का 75%, 1,80,000 का 75%। अब ये कैलकुलेशन मुझे सारी कैलकुलेटर में करनी पड़ेगी, चलो थोड़ा सा इसमें फिर हमें टाइम लगेगा। 75%, सॉरी किसका है? 1,80,000 का 75%, तो ये हो गया 1,35,000, तो ये आया 1,35,000, ठीक है। फिर जनरल रिजर्व 40,000 का 75%, 40,000 का 75%, ठीक है। ये आपको पता नहीं प्री है, प्री को ही मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, फिर जो पोस्ट है उसको दो पार्ट में डिवाइड करके बैलेंस शीट में भेज देंगे, ठीक है। तो 40,000 का 75% ये आ गया 30,000, ठीक है। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, जनरल रिजर्व हमारा कितना आया? 30,000, कितना आया? 30,000। पी एंड एल कितना आया? 28,000 का 75%, ठीक है। 28,000 का 75%, तो ये आ गया 21,000, ठीक है। ये आ गया 21,000, ठीक है। ये तीन चीजें आ गई। इसका अगर हम टोटल करते हैं तो 1,00,000, 1,60,000, 70,000, 80, 1,86,000 कितना आ रहा है बेटा? 1,86,000। और खर्चा ज़्यादा है, माल कम मिला है, तो इसका मतलब 39,000, 39,000, ये आ गई हमारी गुडविल। दिस इज अवर गुडविल, ठीक है बेटा। चलो अब हम यहाँ पे साइड में निकाल लेते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। क्या निकाल लेते हैं? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट में इक्विटी शेयर कैपिटल मिल रहा है इसको, कितना मिल रहा है? 1,80,000 का 25%, ठीक है। तो ये हो गया 45,000। फिर हमें मिल रहा है जनरल रिजर्व, ये हो गया 10,000। पी एंड एल, पी एंड एल में मिल रहा है, प्री का कितना मिल रहा है? कितना था? ये तो 7,000 है प्री का, है ना। और पोस्ट का कितना मिल रहा है? पोस्ट कितना आएगा? 34,400, इसका 25%, है ना। 34,400 इंटू 8,600, एक सेकंड बताएं। ठीक है। तो ये हमारा माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ रहा है 2,00,000
सॉरी, ये आ रहा है 70,600। एक बार ये कंफर्म कर लेते हैं बेटा ऐड करके ना। ये आ रहा है 45,000 प्लस 10,000 प्लस 7,000 प्लस 8,600। ठीक है, तो दिस इज अवर माइनॉरिटी इंटरेस्ट। कितना आ रहा है? 70,600। ठीक है, ये क्या है बेटा हमारा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। फिर एक कैलकुलेशन और करते हैं जिसमें दिस इज कंप्यूटेशन ऑफ वर्किंग नोट, दिस इज कंप्यूटेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन स्टॉक, है ना। ये मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ, बाकी ये मैं बहुत बार ऑलरेडी समझा चुका हूँ। ब्लैक लिमिटेड और बर्ड, है ना, तो इसने सोल्ड किया, इसने परचेज किया, ठीक है, इसमें भी सोल्ड कर दिया इसने, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। और जो इसके पास स्टॉक में रखा है वो है 16,000 का माल, ठीक है। तो ये बर्ड के लिए क्या है, ये बर्ड के लिए क्या है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और ये ब्लैक के लिए क्या था सर, ये सेलिंग प्राइस था, सेल प्राइस, ठीक है। और ये जो इसने सोल्ड किया था, ये क्या किया था, एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, ठीक है, एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। व्हाट इज अनरियलाइज्ड, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ये दिया हुआ है बेटा 16,000 का 20%, ये आ गया आपका 3200, ठीक है। इसको मुझे इसकी नीड नहीं लग रही कि आपको मैं समझाऊं, बाकी आप मेरी कैलकुलेशन से समझ जाओगे, ठीक है। तो ये हमने काफ़ी चीज़ें कर ली। नाउ लेट अस मूव टू कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ठीक, क्या कर रहे हैं बेटा, अब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पे चलते हैं। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट तो आप बना ही लोगे, तो मैं उसके नोट टू अकाउंट सिखा देता हूँ जिसमें आपने फंसना है। तो पॉइंट नंबर 1, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है। ये नोट्स टू अकाउंट्स में बना देता हूँ, ठीक है। तो इसमें आता है सबसे पहले हमारे पास जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व ब्लैक एंड बर्ड, ठीक है। ब्लैक का कितना है बेटा 50,000 और बर्ड का कितना है नील, 50,000 है नील। तो ये कितना हो गया 50,000, कितना हो गया बेटा ये 50,000। फिर आएगा हमारा पी एंड एल अकाउंट, क्या आएगा हमारा पी एंड एल अकाउंट। तो ये हो गया ब्लैक का आएगा 98,500, ठीक है, माइनस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, क्या आएगा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ये आएगा -3200। तो ये आ गया 95,300, ठीक है। और फिर बर्ड का कितना आया, बर्ड का आया 34,400 इंटू 75%, है ना, पोस्ट वाला। तो ये हो गया 25,800, ठीक है। तो ये हो गया 1,21,000। अच्छा, मैं प्री जो टाइमलाइन में मैं करके दिखा था ना कि प्री पोस्ट में ऐसे ऐसे, तो वो कैलकुलेशन डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो जिन्होंने प्रॉपर पढ़ा हुआ है उन सबको समझ आ रहा होगा, ठीक है। ये जो 1,71,100, ठीक है। फिर आता है हमारा नोट नंबर 2, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। हाँ, बस इस बात का ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। ये है माइनॉरिटी इंटरेस्ट, क्या निकाल रहा हूँ मैं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट सर, लेकिन वो तो आप पहले ही निकाल चुके हो। माइनॉरिटी इंटरेस्ट में आपको एक चीज कैलकुलेट करनी है, ठीक है। आप लिखोगे, मेरा जो आपका जो आंसर आया था माइनॉरिटी इंटरेस्ट का आंसर कितना आ रहा था, बताओ, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का आंसर कितना आ रहा था सर, 70,600 आ रहा था, ठीक है। साथ साथ मैं एक नोट और बना देता हूँ, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ठीक है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ठीक है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन का भी मैं साथ साथ बना देता हूँ। आई होप कि सब आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें हमने लिखा हुआ प्रपोज्ड डिविडेंड, शॉर्ट प्रपोज्ड डिविडेंड का आएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आएगा प्रपोज्ड डिविडेंड, ठीक है। तो ये एच का कितना है
30,000। एच का कितना है बेटा 30,000 और एस जो सब्सिडरी कंपनी है बर्ड उसका आएगा नील। ठीक है, एक काम हमें करना है जो ये आपको करके दिखाना है, बिल्कुल याद से करके दिखाना है। यहाँ से माइनस करोगे ट्रांसफर्ड टू प्रपोज्ड डिविडेंड, ट्रांसफर टू प्रपोज्ड डिविडेंड। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का हिस्सा था, जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का हिस्सा था प्रपोज डिविडेंड वाला। ठीक है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का हिस्सा क्या था प्रपोज डिविडेंड वाला, कितना था देखो प्रपोज डिविडेंड कितना था 18,000 था क्वेश्चन में, तो उसमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट का हिस्सा कितना था सर 18,000 का 25% कितना हो गया 4500। तो वो जो 4500 है वो यहाँ से माइनस करके हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट को लिखेंगे और हम इधर क्या करेंगे, इधर हम उस चीज को ऐड कर देंगे तो लिखेंगे प्लस ट्रांसफर्ड फ्रॉम माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ट्रांसफर फ्रॉम माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, ये कितना आएगा इसमें लिख दें प्लस 4500। तो ये मेरा जो आंसर आया वो आया 34,500 और माइनॉरिटी इंटरेस्ट आया 66,100। बताओ ये बातें क्लियर हैं, इन बातों को बिल्कुल ध्यान से रखना है। ठीक है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में से जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का प्रपोज डिविडेंड है वो माइनस हो जाएगा और वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रपोज डिविडेंड में ऐड हो जाएगा। इसके मार्क्स हैं, इसको आपको कैलकुलेट करके शो करके दिखाना है। तो बैलेंस शीट में जो आपकी माइनॉरिटी इंटरेस्ट की वैल्यू आएगी दैट वुड बी 66,100 और आपका जो शॉर्ट टर्म प्रोविजन आएगा वो आएगा 34,500। क्या ये बातें क्लियर हैं बेटा? ठीक है, चलो उसके बाद तो कोई चीज़ रह नहीं गई है। उसके बाद कोई चीज़ रह नहीं गई है। चलो इसके बाद चलो मैं बाकी भी नोट्स लिखवा देता हूँ ताकि जब आप बैलेंस शीट बना रहे होगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको आगे बढ़ाते हैं। हम्म, तो मैं नोट लिखवा रहा हूँ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का, किसका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या है बेटा 6% डिवेंचर्स हैं, 6% डिवेंचर्स हैं, वो है ब्लैक और बर्ड। ठीक है, ब्लैक का कितना है नील, बर्ड का कितना है 20,000। ठीक है, और माइनस इसमें कॉमन डेट भी आ रहा है, कॉमन डेट आ रहा है वो कितना है -5,000। ठीक है, तो ये कितना हो गया 15,000, कितना हो गया बेटा 15,000। ठीक है, फिर आएगा आपका अदर करंट लाइबिलिटीज, अदर करंट लाइबिलिटीज, अदर करंट लाइबिलिटीज में आएगा एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। ठीक है, तो ब्लैक का कितना आएगा नील और बर्ड का कितना आएगा 1200 माइनस कॉमन डेट। ठीक है, इसमें कॉमन डेट कितना आ रहा है 1200 अपॉन 20,000 इंटू 5,000। ठीक है, तो ये आपका आ गया -300, दैट वुड बी 900। ठीक है, क्योंकि ये कैलकुलेशन बहुत बार कर चुके हैं तो इसको मैं समझाने मतलब ये आपको वैसे ही समझ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा टेंजिबल एसेट्स। क्या आएगा बेटा टेंजिबल एसेट्स। ठीक है, टेंजिबल एसेट्स में क्या आ रहा है हमारा फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स में आ रहा है हमारा फिक्स्ड एसेट्स। तो ये आ रहा है ब्लैक लिमिटेड और ये बर्ड। चलो इसको थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ ब्लैक। ठीक है, कितना आ रहा है 25, 2,50,000 है माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये कितना आ रहा है -60,000। ठीक है, दिस इज 1,90,000, दिस इज 1,90,000। बर्ड का कितना है 2,20,000 माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये आ रहा है -30,000। सो दिस इज 1,90,000। ठीक है, 1,90,000। तो ये आ गया 3,80,000। कितना आ गया बेटा
3,80,000। ठीक है। अब एक और रह गया हमारा यहाँ पे करंट एसेट्स। ठीक है, तो इसको और मूव करते हैं। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में आ रहा है बेटा ब्लैक लिमिटेड 1,45,500 माइनस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। ठीक है, वो है 3,200। फिर माइनस कॉमन डेट, माइनस कॉमन डेट। ठीक है, एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट ये आ रहा है -300। ठीक है, 1,42,000। ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा बर्ड लिमिटेड, बर्ड लिमिटेड वो आएगा 1,43,400। सो दिस इज 2,85,400। दिस इज 2,85,400। ठीक है बेटा, अब बैलेंस शीट आप खुद बना लेना। सारी वर्किंग नोट्स मैंने आपको करके दिखा दी है, बस आपका काम है उसको ढांचे में डाल देना। ठीक है, चलो अब मैं आपको कुछ लिखवा रहा हूँ, प्लीज नोट इट डाउन। इंपॉर्टेंट नोट ऑन प्रपोज डिविडेंड फ्रॉम पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट ऑन प्रपोज डिविडेंड फ्रॉम पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। पहला पॉइंट, प्रपोज डिविडेंड अपीयरिंग इन बैलेंस शीट will be treated as items of shareholders fund for computation of minority interest। मतलब ये कुछ नहीं है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट जैसे हम निकाल रहे हैं वैसे ही हम निकालेंगे उसको। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, आफ्टर कैलकुलेटिंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट, आफ्टर कैलकुलेटिंग कॉमा, ठीक है, फिर लिखो माइनॉरिटी इंटरेस्ट, आफ्टर कैलकुलेटिंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट, फिर कॉमा, प्रपोज डिविडेंड बिलोंग्स टू माइनॉरिटी should be shown along with proposed dividend, should be shown along with proposed dividend of holding company, full stop। Hence it is deducted, hence it is deducted from minority interest and added to the amount of, and added to the amount of proposed dividend। थर्ड पॉइंट, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे? थर्ड पॉइंट ये है बेटा, इधर देख लो, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट इज इक्वल टू बैलेंस ऑफ पी एंड एल एट द एंड, बैलेंस ऑफ पी एंड एल एट द एंड प्लस प्रपोज्ड डिविडेंड, प्लस प्रपोज्ड डिविडेंड। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके माइनस बैलेंस ऑफ पी एंड एल ओपनिंग। कौन सा बैलेंस? ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, चलो ये जो मैंने कराया है उसी की थ्योरी लिखवाई है। ठीक है, ज्यादा कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर, ये हमने किया था क्वेश्चन नंबर 17, अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। ठीक है, क्या कर रहे हैं बच्चों? क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 आप सबको मैंने व्हाट्सएप पे भेजा हुआ है, आप सबको मैंने क्वेश्चन नंबर 18 भेजा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 18 को एक बार हम सब पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 को एक बार पढ़ते हैं, फिर ये 18 के साथ आपका प्रपोज्ड जो पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड है वो भी आपका कवर हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 18 कह रहा है मल्होत्रा एंड कंपनी लिमिटेड एक्वायर्ड 12,000 शेयर्स ऑफ देसाई एंड कंपनी लिमिटेड ऑन द फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ईच एट अ प्राइस ऑफ 170। ठीक है, ऑन 1 अप्रैल, ऑन 1 अप्रैल
2017 द बैलेंस शीट ऑफ द टू कंपनीज ये दी हुई है आपको, और इसमें आप देखोगे तो पी एंड एल दिया हुआ है 1/4/2017 का, और फिर पूरे साल भर का भी दिया हुआ है, ठीक है। आउट ऑफ द डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल ऑफ मल्होत्रा एंड दिस 50,000 और 16,000 रिप्रेजेंटेड, ठीक है, ये सब दिया हुआ है। अच्छा, बोथ द कंपनीज हैव प्रपोज्ड 10% डिविडेंड फॉर 2017-18, ठीक है। चलो, ये प्रपोज डिविडेंड है 2017-18 का 10%, राइट। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 18 को बेटा समझना है ध्यान से। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अच्छा मुझे बताओ प्रपोज डिविडेंड, पहले सबसे पहले करते हैं वर्किंग नोट नंबर 1। दिस इज क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है बेटा? क्वेश्चन नंबर 18, राइट, जो कि आपको मैंने व्हाट्सएप पे भेजा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18। अब सबसे पहले हम निकालते हैं प्रपोज डिविडेंड इन देसाई लिमिटेड। प्रपोज्ड डिविडेंड इन देसाई लिमिटेड, ठीक है। कितना है सर? 2 लाख का 10%, ठीक है ना, 2 लाख का 10%, तो ये कितना हो गया? 20,000 हो गया आपका प्रपोज्ड डिविडेंड। कितना हो गया बेटा? 20,000। अब हम अपनी बनाते हैं टाइमलाइन, ठीक है। क्या बनाते हैं हम? अपनी टाइमलाइन। तो 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2018, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जनरल रिजर्व कितना है और पी एंड एल कितना है? जनरल रिजर्व है 1 लाख, कितना है बेटा? 1 लाख। पी एंड एल कितना है? 40,000, ठीक है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, सारी चीजें समझ आ जाएंगी। जनरल रिजर्व कितना है? जनरल रिजर्व है 1 लाख, और पी एंड एल हमारा कितना है? पी एंड एल कितना दिया हुआ है सर? ये दिया हुआ देखो 40,000 प्लस 45,000 माइनस 20,000, ठीक है। तो ये हो गया 65,000। सर 20,000 किस लिए माइनस किया? क्योंकि हमें प्रपोज्ड को अलग से दिखाना है, प्रपोज्ड डिविडेंड इसको अलग से दिखाएंगे। पहले क्वेश्चन में अलग से दिखा रखा था, कोई टेंशन नहीं थी। इस क्वेश्चन में दिखा नहीं रखा, तो हम क्या करेंगे, टोटल जो भी आपका P&L है उसमें से इसको अलग से करके दिखा देंगे, ठीक है। चलो, ये कहानी समझ आ गई, तो एक नोट लिख लो फटाफट, राइट डाउन द नोट। इफ इम्पैक्ट ऑफ प्रपोज्ड डिविडेंड, if impact of proposed dividend has not been given in question, then firstly impact should be adjusted, on timeline, and then the question should be solved, जैसे मैंने अभी करके दिखाया ना, अलग से उसको लिख के दिखाया है, तो आप ऐसे अलग से इसको लिख के दिखाएंगे, और फिर हम अपनी कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। अब हम अपनी कैलकुलेशन करते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल की। किसकी करते हैं? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। बताओ, हमने इन्वेस्टमेंट कितनी करी सर? 1,70,000। कितनी करी? 1,70,000। और हमें माल कितने रुपए का मिला सर? माल में आपको पता है क्या क्या मिलेगा? शेयर कैपिटल कितनी है, और हमारी भी परसेंटेज होल्डिंग है 60% है बेटा इस केस में। तो ये हो गया 2 लाख रुपए का 60%, तो शेयर कैपिटल हो गई 2 लाख का 1,20,000, ठीक है। फिर हमारे पास जनरल रिजर्व कितना आ रहा है? 60,000। फिर पी एंड एल कितना आ रहा है? 40 का 24,000। तो ये हमारे पास कितना आया? ये आ रहा है 2,04,000, ठीक है। सो इट इज 34,000।
इट इज 34,000। और ये क्या आया मेरा, कैपिटल रिजर्व आया। कैपिटल रिजर्व, खर्चा कम है, माल ज्यादा मिला है, दिस इज कॉल्ड कैपिटल रिजर्व। सर व्हाट इज माइनॉरिटी इंटरेस्ट? माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होगा? माइनॉरिटी इंटरेस्ट होगा, ठीक है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट होगा शेयर कैपिटल, कितना है, 30,000? नहीं, शेयर कैपिटल कितना आया, 2,00,000 का 40%, 80,000। फिर जनरल रिजर्व, प्री पोस्ट, ठीक है, पी एंड एल, प्री पोस्ट, ठीक है। अब ये बेटा ये आप निकाल लेना, ठीक है, ये आप निकाल लेना, और इसकी कैलकुलेशन आपकी आ रही है माइनॉरिटी इंटरेस्ट की 1,54,000 ये आ रही है, ठीक है। जनरल रिजर्व का प्री और पोस्ट है ना, मतलब इसका जनरल रिजर्व का, इसका प्री कितना हो गया, 40%, 40,000 हो गया, और पोस्ट आपका नील है, तो ये नील ही है, कुछ नहीं इसमें, ठीक है। पी एंड एल का प्री कितना है, 40 का 40%, 16,000, और पोस्ट कितना है, ठीक है, ये 85,000 है ना, तो 85 में से जो पोस्ट है, जो 85 में से पोस्ट है वो आपका 45,000 है, तो 45,000 का 40%, ठीक है, वो इधर लिख देना, और ये टोटल यही आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ नहीं है, आपको बस क्या कैलकुलेशन करनी है, आपको कैलकुलेशन करनी है कि जब आप माइनॉरिटी इंटरेस्ट लिख रहे होगे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट लिख रहे होगे, तो उसमें से आप 8,000 माइनस करोगे, ठीक है। इसका जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का हिस्सा है 8,000, वो माइनस करोगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट में से, और आप उसमें ऐड कर दोगे, कहाँ पे, प्रपोज डिविडेंड में ऐड कर दोगे, ठीक है। बाकी तो ये कॉमन डेट और ये सब चीजें चलती जाएंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बात समझ आ रही है? मेन चीज बस यही थी कि हमें यहाँ से अलग करके इसको अलग से दिखाना है, फिर तो आपका नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। गॉट इट? चलो इसमें एक पॉइंट और है जिसमें आप फंस सकते हो, तो मैं उसको लिख देता हूँ, ठीक है। दिस इज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक। क्या है? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक। क्या बेटा ये? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक, ठीक है। मल्होत्रा देसाई, ठीक है, इसने सेल करी, इसने परचेज करी, ठीक है, परचेज के बाद इसने कुछ सोल्ड कर दिया, कुछ स्टॉक में रह गया, तो ये स्टॉक कितना है, 20,000, ठीक है। ये देसाई के लिए क्या था, कॉस्ट, और ये मल्होत्रा के लिए क्या था, सेल, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 1/4 ऑन कॉस्ट, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 1/5 ऑन सेल बन जाएगा, ठीक है। ये मैंने बहुत बार आपको करा रखा है, नहीं समझ आया तो पूछ लेना, ठीक है। फिर ये हो जाएगा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, कितना आ गया हमारा, दैट इज 20,000 का 1/5, तो ये हो गया 4,000, ठीक है। बच्चे इस पे 1/4 पे निकालेंगे, गलत आएगा, 1/5 ऑन सेल है, तो हमें इसको कंसिडर करना है। गॉट इट? बस, और तो मेरे ख्याल से किसी चीज में आप फंसोगे नहीं। कॉमन डेट आपका, ठीक है, ये सब आप देख लेना, राइट। चलो ठीक है बच्चों, सो दिस वाज द एंड ऑफ आवर वीडियो, प्रपोज डिविडेंड पोस्ट एक्विजिशन केस, है ना, डिविडेंड फ्रॉम पोस्ट एक्विजिशन पीरियड, ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, बाय।